हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो है इसका पिछला वीडियो बहुत सारा वीडियो है एसक्यूएल के हर एक टॉपिक को जो है मैंने कवर लगभग कर चुका है और कुछ टॉपिक जो है बच गया है। मैं अब आने वाले वीडियो में उस वो भी टॉपिक टॉपिक को कवर कर दूँगा। तो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसक्यूएल में जो है रिलेशनशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का कितना तरह का जो है टाइप होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो है एसक्यूएल में जो है वन टू वन रिलेशनशिप होता क्या है वह मैंने लिख दिया है। इधर पर ही आपको समझने के लिए उसका डेफिनेशन लिख दिया है। जैसा कि देख सकते हैं वन टू वन रिलेशनशिप refers to a relationship between two tables where each record in the first table is related to as at most one record in the second table and vice versa। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपका वन टू वन रिलेशनशिप है तो उस टेबल में बिटवीन दो टेबल में आपका जो है कोई एक कॉलम का जो रिकॉर्ड जो है ना वह दूसरे कॉलम के दूसरे टेबल के से पूरी तरह से सेम मिलेगा, सेम मिल रहेगा तभी जो है मतलब कि जो है वह जो है वाइस वर्सा मतलब कि जो और तीसरे कॉलम से भी जो है सेम रहना चाहिए। केवल एक टेबल का कोई-सा भी कॉलम सेम होना चाहिए बस। दिस रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज्ड यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की। यह जो है प्राइमरी और फॉरेन की पे स्टेबलाइज्ड रहता है मतलब कि आपका एक टेबल में भी प्राइमरी की होना चाहिए और दूसरे टेबल में भी फॉरेन की प्राइमरी की होना चाहिए। चलिए मैं आपको जो है मतलब कि टेबल के जो है रिगार्डिंग से जो समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है यह रहा हमारा वन टू वन वन रिलेशनशिप। कुछ आपका जो है इस टाइप का होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो है हमारा एम्प्लॉय आईडी। इस जगह पर ही जो यह एम्प्लॉय आईडी आपको दिख रहा होगा, यह एम्प्लॉय आईडी मैंने लिया E1, E2, E3, E4। यह आप देख सकते हैं कि यह हमारा प्राइमरी की है। यह हमारा प्राइमरी की है। यह इसमें जो है कभी भी जो है चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि प्राइमरी की का डेफिनेशन मैंने आपको बता रखा है कि प्राइमरी की एक तरह का यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते। अगर इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेंगे तो फिर यह प्राइमरी की नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉयी नेम नेम लिया है और एज लिया है। यह 3 एक टेबल का है। और फिर उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट आईडी इसी से रिलेटेड फॉरेन की के सहायता से यह टेबल बनाया है। डिपार्टमेंट आईडी D1, D2, D3, D4 जिसमें आपका यह भी कॉलम क्या होना चाहिए, मस्ट है कि यह भी कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए। डीनेम, आईटी, फाइनेंस, एचआर, कंप्यूटर और लोकेशन यह लोकेशन। यह 2 टेबल के ज़रिए अगर आपका पता करना है कि जो क्वेश्चन है यह वन टू वन रिलेशनशिप है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयी 1 एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है। ऐसा थोड़ी कि जो एम्प्लॉयी 1 फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम करेगा, एम्प्लॉयी 2 एचआर डिपार्टमेंट में भी ऐसा नहीं। तो आप इस टेबल के रिगार्डिंग अपना जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ सर, यह वाला जो है एग्जांपल है, यह आप देख सकते हैं कि E1 D1 के साथ काम कर रहा है, E2 D2 के साथ काम कर रहा है, E3 D3 के साथ काम कर रहा है, E4 D4 के साथ काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये इसमें आपका जो है सेम सेम वैल्यू है। मतलब कि ये की यह है तो यह है E1 D1 से काम कर रहा है, E1 D2 से काम नहीं कर रहा है इसमें, सब में सिंगल सिंगल है। जैसे E1 D1 कर रहा है, E2 D2 कर रहा है, E3 D3 कर रहा है, E4 D4 कर रहा है। सब अपना सिंगल सिंगल वर्क कर रहे हैं। तो जो है मतलब कि इसमें आपको जो है दिख रहा है कि यह किस टाइप का रिलेशनशिप है, यह जो है वन टू वन रिलेशनशिप। तो चलिए अब मैं आगे आपको आपका जो है वन टू मेनी रिलेशनशिप किस टाइप का रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो वन टू मेनी रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। यह भी एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन टू टेबल वेयर अ सिंगल रिकॉर्ड इन वन टेबल कैन बी एसोसिएटेड विथ वन और मोर रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। तो आपका जो है इस पहला रिकॉर्ड में तो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड होगा, लेकिन बगल वाला में से आपका जो है मैचिंग बहुत सारा मतलब कि मेनी रिलेशनशिप आपको मिलेगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज आल्सो स्टेबलाइज्ड यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यह भी जो है प्राइमरी की और फॉरेन की के ज़रिए ही स्टेबलाइज़ करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो वन टू व मेनी रिलेशनशिप का जो है डायग्राम क्या है, तो मैंने इस जगह बनाया है। आईडी देख सकते हैं हमारा C1, C2, C3, C4 है। नेम N1, N2, N3, N4, सिटी C1, C2, C3, C4। ये हमारा सिटी कॉलम है फ्रेंड्स। इसको आप यह वाला कॉलम समझने की गलती मत मत कर दीजिए, ये अलग है, यह सिटी। तो जैसे कि इसमें भी जो है यह कॉलम आपका प्राइमरी की होता है और यह एक मैंने एक दूसरा बनाया है कि कस्टमर 1
ऑर्डर क्या करता है, तो यह भी ऑर्डर कॉलन आपका मस्ट प्राइमरी की होना चाहिए। अगर यह प्राइमरी की नहीं है, तब तो फिर आपका जो है मतलब कि जो है प्रॉब्लम है, तब मतलब कि ये वाला टेबल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं पिज्जा बर्गर 400 700 प्राइस है इसका। तो आप इस जगह पर मेन आपका फोकस इस जगह से आपको पता चलता है कि यह वन टू वन रिलेशनशिप है कि वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हैं ये C1 या जो है कस्टमर वन जो है ऑर्डर वन मतलब पिज्जा भी जो ऑर्डर करता है, और यही C1 बर्गर भी जो ऑर्डर करता है, फिर यही C2 समोसा भी जो ऑर्डर करता है, यही C2 जलेबी भी ऑर्डर करता है। मतलब आप देख सकते हैं कि यह कस्टमर यहाँ मल्टीपल ऑर्डर ले रहा है, कि इस जगह पर ही वन टू मेनी रिलेशनशिप का जो है यूज हो रहा है, क्योंकि इस जगह पर ही वन ही है, C1 ही ले रहा है। C1 आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही जो पिज्जा भी ले रहा है, बर्गर भी ले रहा है, समोसा भी ले लेगा, जलेबी भी ले लेगा। आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो पिज्जा लिया हुआ है ऑर्डर वन, तो जो है इस जगह पर ही तो जो है कॉमन नहीं ना है। आप देख सकते हैं ऑर्डर वन इस जगह पर ही ऑर्डर वन है नहीं। तो आपका इस टेबल के लिए जो आपका प्राइमरी की बोला जाए, तो आपका कौन सा प्राइमरी की होगा, आप बताने का कष्ट करेंगे फ्रेंड्स। इस जगह पर ही आपका प्राइमरी की कौन सा है, इसके पिछले वाला में तो जो है ये दोनों ही आपका क्या था, ये दोनों ही आपका प्राइमरी की था। लेकिन वन टू मेनी रिलेशनशिप में आपका केवल एक प्राइमरी की होगा, ये जो आपको ये दिख रहा होगा यह वाला। आप अगर आपसे पूछे कि इस टेबल में प्राइमरी की कौन सा है, कंक्लूजन निकलने के बाद, तो हमारा ऑर्डर वाला जो डेटा है वह प्राइमरी की है। तो अब ये जो डेटा जो इसमें मल्टीपल आ रहा है, तो यह क्या है, यह हमारा जो है फॉरेन की है, इसे आप फॉरेन की कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जो है वन टू मेनी मेनी रिलेशनशिप भी आपको हल्का डिफाइन में जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है। तो अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में जो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप refers to a types of relationship। यह भी एक तरह का टाइप्स है between two tables where each record in one table can be associated with multiple record in another table and vice versa। इसका मतलब है कि आपका जो है एक टेबल और जो है दूसरे टेबल से जो है मल्टीपल रिकॉर्ड मिल सकता है। मतलब एक ही बंदा तो बहुत सारा खाना भी ऑर्डर कर सकता है, और बहुत सारा मतलब कि जो है खाना खाने वाले लोग भी एक ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको जो डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है रोल नंबर नेम मैथ, रोल नंबर 1 2 3 4 यह हमारा क्या है फ्रेंड्स, आप बताने का कष्ट करेंगे। इस टेबल में यह हमारा प्राइमरी की है, नेम ABCD, फिर एज 23 12 34 56। ठीक है फ्रेंड्स, इस टेबल में हमारा यह वाला कॉलम क्या है, प्राइमरी की है। और इस जगह पर ही देखेंगे तो यह हमारा कोर्स है कि रोल नंबर वन वाला क्या कोर्स लिया, C1 C2 C3 C4 में यह हमारा इस टेबल का क्या है फ्रेंड्स, यह हमारा प्राइमरी की है। तो आप देख सकते हैं कोर्स नेम मैथ फिजिक्स ज्योग्राफी कंप्यूटर क्रेडिट 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड, तो अब आपको मेन फोकस इस पे करना है। इस पे आपको दिख रहा होगा कि रोल नंबर वाला मैथ भी लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 रोल नंबर वाला फिजिक्स भी लिया है, 2 रोल नंबर वाला मैथ भी लिया है। देख सकते हैं कि मैथ ए भी लिया है और फिजिक्स ए भी लिया है। मतलब कि इसमें अब मल्टीपल ऑर्डर हो रहा है। जैसे कि पहले तो बस इसका वैल्यू मतलब कि जो है यह ले रहा था, अब ये भी जो है मतलब कि मैथ भी जो है अब रोल नंबर वन भी ले रहा है, फिजिक्स भी जो है रोल नंबर वन भी ले रहा है, ज्योग्राफी भी रोल नंबर वन भी ले रहा है। अगर आपका इस टाइप का अगर आपका डेटा आएगा फ्रेंड, तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। और इसमें जो आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी की क्या है, तो आप कमेंट में बताएं कि इस टेबल में या जो 2 टेबल में प्राइमरी की कौन सा है। तो अगर आप सोच रहे कि कोर्स आईडी या रोल नंबर में से कोई एक प्राइमरी की है, तो नहीं फ्रेंड्स, प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहता है, इसमें आप कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा है तो फिर यह है क्या, तो इसी दोनों चीज को जो है दोनों टेबल को जो है बोलते हैं कंपोजिट की। एक नया की आ जाता है फ्रेंड जिसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह दोनों टेबल में से अगर कोई भी टेबल मैच ना करे, तो फिर यह भी कॉलन फॉरेन की है, यह भी कॉलन जो है आपका जो है फॉरेन की है, और जो है मतलब कि यह भी कॉलन फॉरेन की है, और यह भी कॉलन मतलब रोल नंबर भी फॉरेन की और कोर्स आईडी भी फॉरेन की है, दोनों ही फॉरेन की है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों टेबल में फॉरेन की है, तो दो में से दोनों को हम क्या बोल देंगे सिंपल वर्ड में, ये कंपोजिट की है। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि जो है इस वीडियो से थोड़ा आपको हेल्प मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे। मैं आगे आने वाले समय में बहुत सारा वीडियो एसक्यूएल के रिगार्डिंग बनाता रहूंगा।
तब तक के लिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।